अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों का भोज हुआ, लिट्टी चोखा खाए, बहुत हो हल्ला हंगामा। कुछ नहीं बदली, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा इस पर कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, नाराजगी है कि कुछ नहीं कहूंगा। विपक्ष बहुत राजनीति कर रहा है। कुछ नहीं कहूँ, करने दीजिए। प्रदेश की राजनीति में ये जो मुद्दा बना है, कहीं मुद्दा नहीं बना, मैंने कह दिया। विपक्ष उसको हवा दे रहा है। कुछ हवा नहीं दे रहा है, कोई आदमी इसमें बोल रहा है। यूपी में इस वक्त ब्राह्मण सियासत चरम पर है और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी। त्रिपाठी जी को कहा जाता है कि ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। इन्होंने बहुत सारे नेताओं को बनाया है, जिसमें से एक हैं पंकज चौधरी, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कहा जाता है कि पंकज चौधरी को सबसे पहला टिकट आपने दिया। आपने उनकी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने दिया। मैं उनका नाम वहां तक पहुंचाने में मदद किया। जी, क्या देखा था आपने उनमें? क्या देखा था आपने? हमने देखा कि इनमें प्रतिभा है। सभासद थे वो, और उस समय महाराजगंज का जो समीकरण था जी, उसमें मुझे लगा कि ये अनुकूल बैठेंगे। और उस समय महाराजगंज में सारे अपराधी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। हरशंकर तिवारी भी लड़ रहे थे, वीरेंद्र शाही भी लड़ रहे थे, हर्षवर्धन लड़ रहे थे, जितेंद्र लड़ रहे थे। उसमें एकदम नया व्यक्ति ले जाके मैंने उतारा और पहला चुनाव ही सबको ध्वस्त कर दिया, जीत के चले आए। सभासद को आपने सांसद बना दिया? हमने नहीं बनाया, जनता ने बनाया। जनता ने बनाया टिकट। आपने एक सभासद को दिलवाया, सांसद का टिकट। हाँ, पार्टी ने दिया। हाँ। मैं माध्यम बना, चूंकि मैं उस समय वहाँ का संगठन मंत्री था। तो संगठन मंत्री काम में है नए कार्यकर्ताओं को ढूंढना, उनको आगे बढ़ाना, वो मैंने किया। आपको पंकज चौधरी में क्या खास बात दिखती है? वह नंबर एक तो बहुत ही सरल है, मिलनसार है, ईमानदार है, और जो काम जब दिया गया उसको करने में लगन से करते हैं और सक्सेस होते हैं। उनको एक जिला दिया गया, महाराजगंज का सांसद बनाया गया, और लगातार वो 7 बार सांसद हुए, 2 बार ड्रॉप हुए थे। और महाराजगंज जिले में सारा विधायक अपना बनाने में सफल रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष जब से 91 से गए, कोई दूसरे पार्टी का हो ही नहीं पाया। तो अर्थात उस जिले में काम करते हुए उन्होंने अपने को सिद्ध किया। कोई संगठक भी है, वो लोगों को जोड़ना भी जानते हैं, और उसमें सफल होना भी उनकी कला रही है। तो आज उनको प्रदेश सौंपा गया है, तो मेरा विश्वास है कि प्रदेश में भी वो सफल होंगे, और प्रदेश में भी उनके नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, और फिर 27 में बहुमत में आएगी, सरकार बनाएगी। आपको उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है और बहुत श्रद्धा रखते हैं आपके ऊपर। वो ये हमारे उनके संबंध है कि वो हम उनको स्नेह देते हैं, हमको श्रद्धा देते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। लेकिन उसके बीच का कारण पार्टी की आवश्यकता है, और पार्टी के लिए उन्होंने जो किया आज दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज पंकज जी को अध्यक्ष बनाई, तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं में अचानक उत्साह आ गया और वेग बढ़ गया। और आगे मेरा विश्वास है, और अखिलेश की पीडीए जो है उनके घर में बंद हो गई, तो मेरा ये विश्वास है कि आगे चल के पंकज जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर के तालमेल से चुनाव होगा, भाजपा सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी ना। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों का भोज हुआ, ब्राह्मण विधायकों का लिट्टी चोखा खाए, उसमें एक ऐसी तस्वीर आई कि उसके बाद यूपी की सियासत बदल गई। बहुत हो हल्ला हंगामा। कुछ नहीं बदली, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो पार्टी का आंतरिक मामला है। उस पर सार्वजनिक रूप से मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाज था, है और रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, किसी एक समाज की पार्टी नहीं है।
और वो समय समय पर सिद्ध हुआ है। और इसी यूपी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन किया, किसकी मूर्तियां लगी हैं? 3 जो महान मूर्तियां लगी हैं 65 फीट की, किसकी है? तो भारतीय जनता पार्टी ये स्वरूप है। बाकी ये सब चीज़ें जो पार्टी के आंतरिक मामले हैं वो पार्टी के फोरम में जो कहना होगा कहेंगे, वहाँ तय होगा। आप तो एक डेमोक्रेटिक नेता हैं। अगर ब्राह्मण बैठ के विधायक वहाँ भोजन कर रहे थे और उन्हें चेतावनी का जो पत्र दिया गया, तो आपको लगता है कि मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा आपसे। उस पर जो मुझे कहना है, जहाँ कहना है वहाँ कहूँगा। आपको बुरा लगा? बुरा लगा आपको? फिर वही बात, मैंने कहा कुछ नहीं कहना है। अच्छा लगा बुरा लगा क्या हुआ, वो जहाँ कहना है वहाँ कहूँगा। अच्छा, एक सवाल है कि जब दूसरे बिरादरी के लोग बैठ रहे थे, खा रहे थे, तो वहाँ कभी चेतावनी नहीं दी गई? तब ये अध्यक्ष नहीं थे, इनकी अध्यक्षता में पहली बैठक यही हुई। तो उसके पहले जो अध्यक्ष थे और ठाकुरों की, मैंने कहा इस सब पर कुछ नहीं कहूँगा, ये पार्टी का आंतरिक मामले हैं। आपको लगता है कि ये गलत चीज है? पार्टी के अंदर जो कहना होगा कहूँगा, सार्वजनिक कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और इस पर कहने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। जब पार्टी की कोई फोरम बैठेगा तो उसमें जो कहना कहूँगा। माना जा रहा है कि जो नाराज विधायक हैं ब्राह्मण, उनको मनाने की मैंने कहा जिम्मेदारी कि इस पर कुछ नहीं, ये भी बात जो है अखबारों में पता नहीं कहाँ से आ गई, मीडिया में कोई जिम्मेदारी नहीं हुई, कोई मुझे इसका दायित्व तो नहीं दिया गया है। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते हमारा, चाहे हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि पार्टी एकजुट रहे, पार्टी सशक्त रहे। तो ये जो खबर है कि आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई, समझाने ये की आप दे जिम्मेदारी- रहे हैं खबर, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है, तो आप बता सकते हैं। मीडिया के लोग ये खबर बनाना है, ये खबर मीडिया के लोग बना रहे हैं। मैंने ये शब्द कहा, कोई खबर ऐसी नहीं है। तो आप मानते हैं कि ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी नहीं है? मैंने कहा इस पर कुछ नहीं कहूँगा, नहीं, नाराजगी है कि कुछ नहीं कहूँगा, विपक्ष बहुत राजनीति कर रहा है। कुछ नहीं कहूँ, करने दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पंडित लोग हैं। फिर वही बात आप कर रहे हैं। अगर इस पर बात करने आए हैं तो मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। आप ब्राह्मण फेस हैं, यूपी हम की भाजपा सियासत- के फेस हैं। हाँ, ब्राह्मण फेस हैं, भाजपा के फेस हैं। भाजपा के फेस हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीति विपक्ष कर रहा है, दूसरी कोई बात और करनी हो तो करिए। इस पर मैंने जब कह दिया कि मैं इस पर कोई बात नहीं। अच्छा, विपक्ष की राजनीति पे तो बताएंगे ना कि उनको मिल गया मौका तो वो कुछ राजनीति- मौका नहीं मिला। अच्छा, विपक्ष स्वयं कटघरे में खड़ा है, विपक्ष क्या मौका देगा? और विपक्ष हवा है। आज विपक्ष नाम की चीज जनता में दिखाई नहीं दे रही। आज देश के अंदर राष्ट्रीयता बढ़ी है, देश के अंदर आस्था बढ़ी है, और देश के अंदर श्रीमान मोदी जी पर विश्वास बढ़ा है। अच्छा, आपकी पार्टी जो है जिस तरीके से चलती है, सर्व समाज को लेकर सबके विकास की बात करती है, तो ये जो मौका मिल गया विपक्ष को, फिर तो वही वो बात। क्या दिखाना कुछ मौका चाहते हैं? नहीं मिला विपक्ष वो के। बहुत हितैषी हैं क्या ब्राह्मणों के? विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। अखिलेश जी हितैषी हैं, सपा मैं इस पर हितैषी- कुछ नहीं कहूंगा, मैंने बार बार इसको कहा। अब इसके आगे पूछेंगे मैं दूसरे शब्द कह दूंगा। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ना आप बुलवा सकते हैं। नहीं, बुलवाने की बात नहीं है। ये जो देश है ना, वो जानना चाहता है कि ये मीडिया जानना चाहती है, मीडिया इसको तिल का ताड़ बना रही है, कोई मामला नहीं है। मीडिया ने इसको, जी हाँ, अच्छा, आप जैसे लोग बना रहे हैं, आप जैसे लोग बना रहे हैं। भाई ये सवाल कोई है राजनीतिक? कौन पार्टी कहाँ बैठ रही है, कौन कहाँ उठ रहा है, ये राजनीतिक सवाल है। हाँ, बस यही सवाल मैं जानना चाह रहा था कि मीडिया इसको तिल से ताड़ और आगे बढ़ाकर प्रचारित मैं प्रसारित- क्षमा चाहता हूं, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, अखिलेश जी पे तो बोलेंगे, किसी में नहीं बोलेंगे अब। उन पे भी नहीं बोलेंगे? ना, ना। वहाँ वो भी पार्टी लाइन नहीं। में बात होगी। नहीं, अब छोड़ दीजिए। तो क्या सवाल पूछें, आप बताइए। राजनीतिक सवाल पूछिए। कैसा आप, ये सवाल आपका है, ये पार्टी के अंदर का सवाल है। आप देश की राजनीति पर पूछिए, प्रदेश की राजनीति पर पूछिए, मुद्दों पर पूछिए। प्रदेश की राजनीति में ये जो मुद्दा बना है, कहीं मुद्दा नहीं बना, मैंने कह दिया। विपक्ष उसको हवा दे रहा है कुछ ना? हवा नहीं दे रहा है, कोई आदमी इसमें बोल रहा है। जनता, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, थी और रहेगी और फिर जीतेगी। अच्छा, ब्राह्मणों का साथ है? फिर वही बात, अरे भाजपा के मैं साथ कुछ नहीं कहूंगा इस पर।
भाजपा के साथ ब्राह्मण हैं ये भी नहीं बोलेंगे? कहाँ नहीं है, कहाँ आपको दिखाई दिया कि नहीं जानना है? चाहता हूं ना, आप चूंकि रोज समीक्षा करते हैं, अभी मैंने देखा। मैं शब्द नहीं कह रहा हूँ, मैं सब जात को कह रहा हूँ, सब समाज के लोग हैं। मैंने अभी उसमें देखा, एक समाज ये भी है। बाबूजी हमने अभी देखा कि ना आप विधायक हैं, न सांसद हैं, न पद पे हैं, लेकिन आपके घर अभी भीड़ थी, तमाम कार्यकर्ता आपके यहाँ इसीलिए मिलने आए थी थे। कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को मैं पार्टी की राजनीति करता हूँ, व्यक्ति की राजनीति नहीं करता। स्वयं के लिए मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। तो पंकज चौधरी जी के आने से आपको एक होप, एक उम्मीद लग रही है कि पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? पूरे प्रदेश को लग रही है, देश को लग रही है। उनकी अपीयरेंस जो हुई, उसी को जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने उत्साह से स्वागत किया और जिस तरीके से आज कार्यकर्ता उत्साहित है, उससे सभी लोग समझ रहे हैं कि आगे जो है उनके नेतृत्व में भाजपा एकजुट, मजबूत और सशक्त होते हुए पुनः सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। बाबूजी लोग कह रहे हैं कि आप भी बहुत इसमें निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। मैंने कहा पार्टी के मामले में कोई बात मैं सार्वजनिक नहीं कहूँगा। हाँ, नहीं, जो कार्यकर्ताओं कौन की भीड़ क्या हो रही कह रहा है, किस बहुत दृष्टि- उम्मीद आपसे कर रखे हैं। किसी दृष्टि से देख रहा है, ये उसका विषय है। मेरा एक उद्देश्य है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता शुरू से था, हूँ, रहूँगा, और एक कार्यकर्ता के नाते जो मेरी भूमिका पार्टी के लिए स्वयं में बनती है कि ये मुझे करना चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए, मैं करता हूँ, वो करूँगा। अच्छा बाबूजी, एक ही जगह से प्रधान मुख्यमंत्री, एक ही जगह से प्रदेश अध्यक्ष का, इसका कुछ समीकरण ठीक है सब? मतलब ये ठीक रहा पार्टी का? अब अच्छा आप जो है आपके दिमाग अच्छा में बाबूजी, एक सवाल बताइए। क्या ठीक नहीं है? हाँ, ठीक रहेगा। किसी पूरे प्रदेश में किसी ने इस शब्द को कहा? ये आप कह रहे हैं। सारे लोग उत्साहित हैं भाई, जो जिसकी भूमिका है उसमें वो क्या कर रहा है उस पर उसका फैसला होता है। एक और सवाल। कहाँ रहता है, कौन जाति है, इस पर नहीं। अच्छा, अपनी भूमिका को निभाने में वो लंबी लाइन खींच रहा पंकज है। चौधरी का जो चयन हुआ है वो जाति देखकर नहीं हुआ है, कुर्मी वोटर्स के लिए नहीं हुआ है कि कुर्मी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो 24 में नाराज हो गए थे आएंगे, वो देख के नहीं हुआ है। क्या कुर्मी वोटर्स भाजपा की तरफ रहे। उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी उपयोगिता, और उपयोगिता किस विधि से कैसे होगी ये आंतरिक विषय होता है, सामने नहीं चलाया जाता। कहीं सोच, जातिवादी दृष्टिकोण से नहीं रखा गया है। जातिवादी राजनीति नहीं हमारी पार्टी की है। 24 प्रांतों में हमारी सरकार है, हमारे सहयोगियों की। देख लीजिए कुल जात के लोग हैं कि नहीं, एक ही जात का मुख्यमंत्री है। नहीं, सब जाति का है। पार्टी भी तो आपकी बहुत बड़ी है, विश्व की बड़ी तो पार्टी उसके बाद भी एक ही जात का है, नहीं। एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा क्या है? है, असम वाले वो भी है। और भजन लाल जी। तो क्या हुआ भाई, वो योग्य हैं हुए, लेकिन कुल मिला के इस नाते नहीं हुए कि ब्राह्मण इसलिए हुए। विधायक दल ने उनको निर्वाचित किया, हुए। पर्ची से भी तो बन गए थे लोग, पर्ची से भी बन जाए। आप बनाए होंगे, पर्ची से कभी नहीं हमारे वहाँ बनता। हमारी ही पार्टी एकमात्र पार्टी है जो हर निर्णय पार्टी के फोरम पर होते हैं। अच्छा बाबू जी, एक सवाल पूछूं, नाराज मत होइएगा। एम्बियंस वातावरण ये कह रहा है कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रमापति राम त्रिपाठी जी की जो संगठन में भूमिका है वो बढ़ गई है, बढ़ने वाली है, और पूरे प्रदेश को डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ही चलाएंगे। अब जिसकी रही भावना जैसी, वो अपने अपने भावना सोचेगा। मैंने एक शब्द आपको पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ कि मैं जिस दिन से राजनीति में आया उस दिन से मेरी संगठन के प्रति भूमिका थी, है, और मैं उस भूमिका के अनुसार अपना कार्यकर्ता स्वभाव से करता रहता हूँ। तो अपने जो शिष्य हैं, कह सकते हैं पंकज चौधरी जी को, नहीं, शिष्य नहीं है, संगठन चलाने के लिए आपने क्या बताया है, क्या ज्ञान दिया है? कहते हैं कि आपके ज्ञान के बगैर कोई संगठन में बहुत सफल नहीं हो पाता है। तो कुल मिला के वो जिले में अपने सबसे सक्सेस 1 नंबर है, उसी से आप उनका मूल्यांकन करिए और उसी के आधार पर मूल्यांकन हुआ होगा। मैं एक जिला सौंपा गया, संगठन में वहाँ A1, कभी मतभेद नहीं हुआ, वहाँ विचारधारा के लोगों से भी अच्छा तालमेल, वहाँ 7 बार से सांसद जीत रहे हैं, विधायक जिता रहे हैं, जिला पंचायत जीत रहे हैं, नगर पालिका जीत रहे हैं। तो व्यक्ति की एक काम से सफलता से आकलन होता है, ये है। होता है।
तो स्वयं में वो सक्सेस हैं और मेरा विश्वास है कि प्रदेश में भी वो सफल होंगे। कहा जाता है कि वो दिल्ली वालों की पसंद है, लखनऊ वालों की नहीं। अभी आप जानते हैं हमारे वहाँ में दिल्ली में नाम लखनऊ नहीं चलता। हमारे वहाँ पार्टी का फोरम बैठता है, संसदीय बोर्ड बैठती है, फैसला लेती है। कहा जाता है कि कहा नहीं जाता, आप कह रहे हो। मुख्यमंत्री जी से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत अच्छे हैं, दोनों लोग एक जिले के हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, संबंध अच्छे थे, हैं और रहेंगे। ये जिन लोगों को निगेटिव निकालना है जी जी, तो कुछ निकालेंगे ही। लेकिन आप ये देखिए कि कुल के बाद लोग फेल क्यों हो रहे हैं, फेल क्यों हो रहे हैं? तो इसलिए वो तो मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गए थे। इसलिए फेल हो रहे हैं कि लोग मुद्दों की बात नहीं करते। आप जितने ही किसी को, तो वो जनता भी समझती है। इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे निर्णय को जनता स्वीकार कर रही है कि नहीं। तो पंकज जी का जब निर्णय हुआ जी, तो प्रदेश का सभी कार्यकर्ता प्रसन्नचित हुआ, स्वीकार किया। एक कहीं से आया हो निगेटिव बताइए कि गलत हो गया। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री को भी सबने एक्सेप्ट किया तो है। तो हमारे वहाँ निर्णयों का और उस व्यक्ति के कार्य की समीक्षा कार्यकर्ता और जनता में क्या है वो देखना चाहिए। क्या फलां कह रहे हैं, क्या फलां कह रहे हो, तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे। इसमें क्या है? कोई विरोधाभास नहीं है, सब अभी तो अफवाहें दिखाई दे हैं, रहा है, बातें हैं। अफवाहों नहीं है। हाँ। ये विरोधियों की अपने अपनी गुबार है। ओ, जैसे होता है कि आदमी नाराज होता है तो कुछ कहता ही है। वो अपनी पार्टी चला रहे ना, अपनी पार्टी देखें। उनकी पार्टी चल रही है क्या? कहते हैं पीडीए, कहीं दिखाई दे रही पीडीए? परिवार की पार्टी है, पीडीए की पार्टी। कह रहे हैं पी से पंडित कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ पीडीए कह रहे हैं, ये नहीं कहते हैं, ये आप कह रहे हो। अखिलेश कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। नहीं, अब जब से नाराज ब्राह्मण हुए ना, तब से कह रहे हैं पी से पंडित, हाँ, तो अब ले पी ले। से पिछड़ा। करें जो करना हो करें, उनका समर्थन कौन करेगा दिखाई देगा। तुरंत ही बदल दिया फार्मूला उन्होंने। कौन कहा, कौन आप सुन पी रहा से है? पीड़ित, पी से कौन पंडित। उनको सुन रहा है? हर आदमी उनको इतने वर्षों से उस परिवार को देख रहा है कि वहां पर अगर पार्टी का अध्यक्ष बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्हीं के खानदान में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब बनेगा कोई, नहीं तो वही परिवार पार्टी बनेगा। का अध्यक्ष बनना है, अध्यक्ष बनना है, हाँ, मुख्यमंत्री बनना है, तो उसी परिवार में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब बनेगा। और कौन बने? अब प्रदेश अध्यक्ष बना दे आजम खान को मुख्यमंत्री जाने, साथ तो देते हैं, अल्पसंख्यकों को तो वोट लेते हैं, बना दे। कुल मिला के इन पार्टियों का चरित्र परिवारवादी है। यही हालत कांग्रेस में है। उठा के नेहरू जी से यहाँ तक देखिए, कुल चीज तो आप हो सकते हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन मेन पद उन्हीं को लेना है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता यहाँ से उठ के वहाँ पहुँच सकता है। माननीय मोदी जी भाजपा में नहीं होते, भाजपा ने मूल्यांकन किया, आज देश को नेतृत्व दे रहे हैं, सफल नेतृत्व है। देश नहीं विश्व को आज वो आकर्षण के केंद्र हैं। उठा के देखिए, मोहन यादव, किसी भी प्रदेश का आप मुख्यमंत्री देख लीजिए, तो एक कार्यकर्ता से सब लोगों को आश्चर्य, वही कहाँ से आ गए? उसी में से कार्यकर्ता का मूल्यांकन पार्टी ने किया और पंकज जी को बनाया। पर्ची निकल जा रही है, बन जा रहे हैं। नो पर्ची मूल्यांकन। कोई पर्ची तो होती है जब उनके घर रोज दरबार करते हो, ये अपने अपने क्षेत्रों में काम करते रहे, काम का मूल्यांकन हुआ, स्थान दे दिया गया, काम का मूल्यांकन हुआ ना, पर्ची उसमें क्या है? कोई मैनेज तो किए नहीं ना। बड़े भारी भारी लोग, गुजरात में क्या हुआ, हर जगह के मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बनाने में भी कार्यकर्ता का मूल्यांकन और पार्टी का नेतृत्व देने में भी मूल्यांकन। यही तो अखिलेश जी भी करते हैं, मूल्यांकन के साथ। आपके दृष्टि में करते हैं, अगर ये करते हैं तो बना जाए,
किसी को कह दें कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी जीतेगी तो फला होंगे, बोल दें, बोलेंगे। तो ये सब नहीं, वो पीडीए की परिभाषा बदल गई है। परिभाषा उनके अनुसार नहीं बदलेगी, तो तब थी न अब है। पंडितों को, ब्राह्मणों को जब लुभा वो रहे हैं पीडीए किए तो भी फेल थे, आज भी फेल है, आगे भी फेल रहेंगे। पंडितों को लुभा रहे हैं वो। नाराज ब्राह्मण विधायक सपा प्रमुख के संपर्क में, खबर है। खबर आप लोग बनाने वाले हैं। नाराज ब्राह्मण विधायक, ये आप लोग खबर बनाने अखिलेश वाले, यादव के संपर्क में। ये आप लोग बनाने वाले हैं। पंकज चौधरी से नाराज विधायक अखिलेश यादव के संपर्क चलिए, में। अब मतलब ऐसी बातें हैं। अब धन्यवाद। अपने शिष्य के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। फिर वही शिष्य शब्द आप कह के अपमान कर रहे हैं। हमारे वहाँ शिष्य और गुरु का प्रश्न नहीं है। कार्यकर्ता कोई वरिष्ठ होता ही है, उसकी विश्वास कहाँ है, ये आपस के स्नेह और विश्वास का विषय है। आपको मानते हैं बहुत, इसीलिए कहा जाता है। क्यों मानते हैं तो वो बताएंगे। उनके बनवाने में भी आपका हाथ रहा बाबूजी? आप उनके बनवाने में भी आपका हाथ था? मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरी बात खत्म हो गई, आगे बस। आप सबसे बड़े ब्राह्मण फेस हैं, ब्राह्मण के नाते आप मैं भाजपा का फेस हूँ। अच्छा, ब्राह्मण नहीं है आप? ब्राह्मण तो हूँ जाति से, उसको कहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन भाजपा का फेस हूँ। तो आपकी पार्टी में जाति देखकर कुछ नहीं होता? जाति देखकर कुछ नहीं होता आपकी पार्टी में? जाति प्रधानता नहीं होती, समीकरण, सामाजिक समीकरण का ध्यान हमारी पार्टी करती है, सब समाज को लेकर चलती है। एक बात हमें याद आ गई आपकी बात से। जब फिल्मों में एक गाने को दूसरे गाने से नकल कर लेते थे तो कहते थे कि हम नकल नहीं किए, हमने प्रेरणा ली है। तो हम किसकी नकल किए हैं? तो आप उस तुलना ही गलत कर रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं, आप तुलना गलत कर रहे हैं। आप बताइए किसी पार्टी का इतिहास। ये कह रहा हूं मैं कि जब आप कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरणों का हिसाब देखते हुए हमारी पार्टी चलती है, तो सामाजिक समीकरण तो जातिवादी समीकरण ही है। जातिवादी समीकरण नहीं है। समाज के किसी को एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारी वैल्यू नहीं, हमारी पूछ नहीं है। क्योंकि एक प्रत्याशी जब होता है तो उसको सब समाज का वोट चाहिए। मतलब पंकज चौधरी को कुर्मी वोटर्स के लिए नहीं बनाया गया है, कुर्मी वोटों को ध्यान में रखकर पंकज चौधरी की नियुक्ति नहीं हुई है, यही कहना? तो आप कह रहे हैं, मैंने जो कहना था कह दिया, बार बार वही बात कहूं ये उचित नहीं है। जो कह दिया वो पर्याप्त कह दिया। और आप जो दृष्टिकोण अपनाए हैं वो आपकी दृष्टि हो सकती है, किसी पॉलिटिकल दृष्टि नहीं हो सकती। बाबूजी आप बहुत पुराने नेता हैं, आप तो इसीलिए आंदोलन से उपजे हुए, अरे भाई इसीलिए सही बात बोल रहे हैं, राजनीति से उपजे हुए नेता हैं। इतनी आसानी से कुछ बताएंगे नहीं। जातिवादी बात को सामाजिक समीकरण में बदल देंगे, कार्यकर्ताओं के मिलने को कुछ अलग बोल देंगे, शिष्य की बात को कुछ अलग तरीके से कह देंगे। आपसे निकालना आसान थोड़ी है। चलिए ठीक है, हमारे जैसे बहुत आए बहुत गए, धन्यवाद। लेकिन जानना ये चाह रहा था मैं बाबूजी, ये प्रदेश और देश जानना चाहता है कि आज ब्राह्मण सियासत क्यों गर्म हुई है यूपी में? कुछ गर्म नहीं हुई है। मैं इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा। तो पार्टी के अंदर क्या कहेंगे? आपको धक्का लगा? मैं क्षमा चाहता हूं। आपको नाराजगी हुई? नहीं। कष्ट हुआ? जो बात है वो जहां कहना वही कहूंगा। जो उद्वेलित है ब्राह्मण विधायक, उससे कष्ट नहीं हुआ आपको? भाई मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, और आप बुलवाना चाहते हो, मैं नहीं बोलूंगा। वो अपने समाज के लिए भी नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण समाज के लिए भी सब नहीं? समाज हमारा है। मैं उस कुल में जन्मा हूं तो आचरण व्यवहार में हूं। आचरण व्यवहार में है। आचरण व्यवहार मतलब जो मुझे संस्कार मिला है उसको जीता हूं। और संस्कार यही है, सबको लेके चलो। यही संस्कार रहा है हमारा, यही आदि संस्कार है कि सब समाज को लेके चलना काम है। आखिरी सवाल है, आप सर्व समाज से हैं। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी लिखते हैं ना? हाँ लिखता हूँ। ब्राह्मण सरनेम है ना? हाँ है, लिखता हूँ, बड़े सम्मान से। गर्व है आपको उस पे? क्या उस पे गर्व है? वो माता पिता ने हमारे जो नाम रख दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उसको लिखता हूँ। योगी जी कहते हैं मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूं, मुझे गर्व है। आपको ब्राह्मण कुल में पैदा होने पे गर्व है या नहीं है? गर्व शब्द क्या होता है?
अभिमान है, अभिमान भी नहीं है, प्राइड है, वह मेरा जीवन है, वह मेरे परिवार का जो संस्कार है वो मुझ में है। जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी मैं पर हो इसका जाए। समर्थक नहीं हूं। जिस देश प्रदेश में जन्म लिया उस देश के लिए बलिदान होंगे। हम राष्ट्रवादी हैं। और एक बात और कहूं, जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जी। भाजपा अकेली पार्टी है जनसंघ के लिस्ट से आज तक जो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और व्यक्ति के लिए बनी ही नहीं, देश के लिए बनी थी 370 को लेकर के। धारा 370 को जब प्राविधान आने लगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद छोड़ा था, प्रतिष्ठा छोड़ी थी, संसद से इस्तीफा दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और कहा कि एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं होगा, और उस पर चले। जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारी पार्टी को 3 विचार दिया, एक जन एक देश। विश्व में उस समय दक्षिण पंथ वामपंथ चल रहा था, उन्होंने कहा नहीं, देश के बारे में सब एक जन है, हिंदू हो मुसलमान हो जो हो, और उसको सामने रख के निर्णय होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा वामपंथ न दक्षिण पंथ, अंतिम व्यक्ति का उत्थान हमारा लक्ष्य होगा, अंत्योदय। और चौथी बात उन्होंने कहा कि भारत भौगोलिक सीमाओं का देश नहीं, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसकी एक श्रेष्ठ संस्कृति है। अगर मैं उल्लेख करूं तो आज हमारे जो नेता हैं, श्रीमान मोदी जी पार्टी के महामंत्री संगठन भी रहे, पार्टी में भी पदाधिकारी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, आज प्रधानमंत्री बने, चारों एजेंडा लागू कर दिए, 370 खत्म कर दिए। जी जी। और अंतिम व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जितने हैं, 5 किलो अनाज, मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त शिक्षा, और मुफ्त में गैस का सिलेंडर, और मुफ्त में अनाज, और मुफ्त में खवाई, मुफ्त में दवाई, आयुष्मान कार्ड भी दे दिया। आज उसका कोई खर्चा नहीं। तीसरी बात, अंत्योदय व्यक्ति कर दिया, अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो गया पूरे प्रदेश में। आप पूरे देश में जाइए, झोपड़ी मकान दिखाई नहीं देगा, सब लिंटर हो गए, बनवा पाते लोग। उसके बाद आप देखिए, हमारी पार्टी एक जन एक देश, तो मोदी जी ने अनाज दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, अनुसूचित को भी दिया, अपना वोटर देख के नहीं दिया, सबको दिया, मकान दिया, सबको दिया। तो एक जन एक देश का सिद्धांत लागू किया। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो हमारी संस्कृति के प्रतीक शिव का शिवधाम बन गया, वाह, राम जन्मभूमि मंदिर बन गया। बहुत बढ़िया बात। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी जमीन पर उतार दिया और देश में कहीं किसी ने कोई विरोध नहीं किया जी। और जब से मोदी जी हैं, लोग कोशिश किए, लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि हमारे मुस्लिम भाई भी कभी सड़क पर नहीं आए। नहीं। क्यों? इसलिए कि उनको भी प्राथमिकता में सब सरकार ने भेदभाव किया नहीं। तो कुल मिला के ये देखिए, और आज भाजपा के चारों एजेंडा 100% लागू हैं। इसलिए माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि अब विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने में भी छोटी बात है। हम आज देश की आज के तारीख में चौथी इकोनॉमी बन गए, 5वीं थे आज चौथी हो गए जी जी। और 27 आते आते हम तीसरी हो जाएंगे। बाप रे बाप। और इसके लिए कर्ज नहीं लाए, इसके लिए भी माननीय मोदी जी ने देश के आबादी को ही संपत्ति बना लिया। जी जी जी। तो जो अच्छे कार्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। और विपक्ष शासन में सब लोग रहे, कोई ऐसा भी जो शासन में, तो केरल में कम्युनिस्ट रहे, क्या घर बना दिए, क्या गरीब को दे दिए। शासन में सबको रहने का अवसर मिला, मुलायम भी रहे, अखिलेश भी रहे, अपने कार्यों की गिना दें, उसमें भी उसी में उलझे रह गए वो जाति और उसके फरेब में। तो हम सब समाज की पार्टी हैं, पूरे देश को ध्यान में रख के, राष्ट्र को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, और वो मौके पर दिखाई दे रहा है, उसको देखिए और उसके लिए से प्रेरणा लोग लें। ठीक है, न जातिवादी, न परिवारवादी, राष्ट्रवादी,
और मुफ्त दवाई, जन कल्याणवादी। मुफ्त खवाई। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बाबूजी।